हेलो वेलकम टू अंग्लॉजिक। तो इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए पीवाईक्यू कम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज का। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा कठिन सवाल। तो शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको सरल लग सकते हैं, तो आधा छोड़ के मत जाना। बोलोगे कि सर क्या लिखे हो सबसे कठिन और दिखा रहे हो इतना हलवा टाइप का सवाल। तो आपने कुछ पढ़ाई किया होगा तो लग सकता है आपके लिए इजी, लेकिन आने वाले 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे टफ मिलने वाले हैं इस वीडियो में ना कि आपको कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करने वाला। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये परेशानी भी रहता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता, तो उसके लिए बस मेरा एक ही लाइन है जो मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपके हालात, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके परिवार समाज में मिलने वाली इज्जत से अगर आप संतुष्ट हैं तो पढ़ाई मत करो। ठीक है, और नहीं है तो भाई सबके लिए पढ़ना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है, तो जॉब लो और ये सब चीज हासिल करो अपनी जिंदगी में और लाइफ सेटल करो। तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करता है आज का पहला सवाल। क्या लिखा है देखिए, जब एक पत्रिका के मूल्य में 30% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में 70% की वृद्धि होती है ना, तो निवर राजस्व में खालिस्तान हो जाएगा। क्या होगा? चार ऑप्शन दिए हैं, वृद्धि और कमी दोनों दिए हुए हैं। तो देखिए, किसी ऑब्जेक्ट से किसी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ दो बार वृद्धि कमी है ना परसेंटेज में दिया रहे, तो फाइनल जो वृद्धि या कमी होता है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, फाइनल फाइनल परसेंटेज कमी या वृद्धि की बात, कमी या वृद्धि। ये निकलेगा कैसे? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो अगर कहीं पे लॉस हो रहा है ना, कहीं पे वैल्यू घट रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ लेंगे। अगर वैल्यू बढ़ रहा है या कहीं पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम प्लस साइन के साथ लेते हैं। तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनस आएगा तो जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मूल्य में 30% की कमी होती है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एक्स और ये हमारा है वाई। ठीक है, तो कमी हो रहा है तो पहले 30, ओके, फिर 70 वृद्धि हो रहा है, उसके बाद प्लस -30 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। ओके, तो देखिए -30 और +70 तो यहाँ पे आएगा 40, 30 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और माइनस इंटू में माइनस ये आएगा 7 तिया 21 100। ठीक है, और डबल जीरो कैंसिल कर देंगे तो देखिए 40 में 21 घटाओ कितना आएगा? 19। ठीक है, 19% की वृद्धि। कितना होगा? 19% की वृद्धि। अब कैसे पता चला वृद्धि हुआ कि कमी हुआ? तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये वृद्धि हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अगर आंसर निगेटिव आ रहा है तो कमी होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है? ठीक, अब सवाल लिखा है बस वैसी अभी जो किए हैं, एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे 10% वृद्धि है, पहला प्लस में है, फिर ऊंचाई में कमी है तो यहाँ पे माइनस में 40 प्लस 10 गुना -40 डिवाइड बाई 100। ओके, तो देखिए यहाँ पे -30 -400 डिवाइड बाई 100, दो जीरो कैंसिल होगा। अब देखिए 30 और 4 दोनों -30 और -4 तो आएगा -34%। तो देखिए फाइनल उत्तर माइनस में आया है, इसका मतलब कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल में पहले से लिखा है कमी कितना होगा, तो 34% की कमी हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे सवाल देखते हैं, सेम टाइप का है, थोड़ा से हटके हैं, उसी फार्मूले से बनेगा लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही। देखिए, पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में 14% की वृद्धि हो, उसके व्यय में वृद्धि हो। ठीक है, तो फाइनल 14% बढ़ेगा ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल प्रतिशत में वृद्धि या कमी, फाइनल प्रतिशत में वृद्धि या कमी ये निकलता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100 में। तो फाइनली 14% की वृद्धि होगा, तो इधर है ना परिणामी या फाइनल में प्लस में रहेगा, वृद्धि हो रहा है, इक्वल टू पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि कर दिया है। ठीक, अब खपत में कितना कमी करना है यही हमें यहाँ पे लिखना होगा। तो मान लेते हैं हम y ही कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं? y, तो कमी को माइनस साइन के साथ लिखते हैं तो माइनस y लिखेंगे, प्लस x का वैल्यू 50 और y का वैल्यू -y। ठीक है, बाई 100। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 14 बराबर 52 ऋण y ऋण 50y बटा 100। आप इसको 100 से गुना कर दो। ठीक है, तो ये होगा 1400 बराबर 5200 ऋण 100y ऋण, तो ये 100 और ये वाला 100 ऊपर नीचे आएगा तो कटेगा, तो यहाँ पे बचेगा 50y। ठीक है, 50y।
तो देखिए आगे हल करते हैं। ये 100y और 50y जोड़ेंगे, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। इसको इधर पक्षांतर करेंगे माइनस होगा, और दोनों जुड़ के इधर आएगा तो 150y पॉजिटिव होगा। पक्षांतर कर दिया मैंने, यहाँ से ले आया इक्वल के इस साइड, ठीक है। तो इधर आएगा 5200 ऋण 1400। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 150, y बराबर कितना आएगा, 12 में 8 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो 8, और 4 में घटाएंगे तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे हल करते हैं, y बराबर 3800 डिवाइड बाई 150। तो 150 से हम 38 को या फिर 380 को 15 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 15 दूनी 30, ठीक है, 2.5% आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ओके, देखिए सेम टाइप का सवाल है, टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। ये फाइनली परसेंटेज है जो इधर लिखते हैं हम, है ना। उसके बाद x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 25% वृद्धि हो रहा है, और टमाटर की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी होगी इसकी गणना करना है। तो ये y का मान आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। 25 यहाँ पे रहेगा x, और ये 15% यहाँ रहेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया है, और ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। आई होप सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आप यहाँ तक बने हैं वीडियो में तो देखिए ये सवाल आपको बिना ट्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला। ये लेंदी क्वेश्चन है, इसके लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। चलो हल करते हैं। क्या लिखा है, यदि एक कमरे की लंबाई L को 10% कम कर दिया जाए और चौड़ाई B को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके परिणाम में धनात्मक परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या ट्रिक लगाओगे, इसको आप डिटेल में हल करना पड़ेगा। देखिए कमरे का साइज जो होता है वो आयताकार होता है ना। चलिए लंबाई है और ये चौड़ाई L और B, तो इसका परिमाप जो होगा वो क्या होगा, तो गुना लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। अब इसमें 100% में 10% कम किया गया है, लंबाई में और चौड़ाई में 10% बढ़ाया गया है। अभी मान लेते हैं, अभी क्या है वर्तमान में लंबाई 100% है ना, और चौड़ाई भी 100% है। ओके, परसेंटेज लिख रहे हैं ना, परसेंट को बाई 100 लिखते हैं, है ना। तो ये ऑलरेडी कट ही जाएगा। फाइनली बचेगा क्या, 2 गुना L प्लस बी, ठीक है। इसको याद रखना है, ये फालतू नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है, ठीक, परसेंटेज को लिख रहे हैं वो। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, लंबाई में 10% कम किया गया है और चौड़ाई में 10% बढ़ाया गया है। तो चेंजेस के बाद 2 गुना लंबाई में 10% की कमी तो 90% लंबाई, और 10% बढ़ाया गया चौड़ाई में तो 110% ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। इसको हल करेंगे, 2 गुना 90 L प्लस 110 B। परसेंटेज को मैं कॉमन लेके के नीचे में कर देता हूँ, ठीक। दोनों का परसेंटेज, परसेंट परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, है ना। तो उसको मैंने अलग से लिख दिया। ओके, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ से है, और इसमें से 10 और कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा 9L प्लस 11B, है ना, बटा 100। एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बच क्या रहा है 9L धन 11B डिवाइड बाई 5। अब अंतर पूछ रहे हैं धनात्मक परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए पहले क्या था हमारा परिमाप 2 गुना L धन B, अभी क्या है 9L धन 11B बटा 5। तो इसको घटा देंगे, 2L प्लस B माइनस 9L प्लस 11B डिवाइड बाई 5। अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा, 10L प्लस B माइनस 9L प्लस 11B डिवाइड बाई 5। ओके, तो हो जाएगा 10L 10B माइनस 9L ऋण 11B, ठीक है, बटा 5। तो देखिए 10L में 9L घटाएंगे तो बचेगा 1L या फिर L, और 10L और 11L 10B और 11B में अंतर आएगा ऋण 1B का डिवाइड बाई 5। तो अंतर में क्या रहा है, तो फाइनल क्या रहा है L माइनस B डिवाइड बाई 5। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट, ठीक है। तो बता आप इसको कैसे ट्रिक से हल करोगे, है ना। इसके लिए डिटेल में ही हल करना पड़ता है, ऐसे सवाल आए हुए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में। तो ऐसे हल करना है, और वीडियो को लाइक कर देना अगर यहाँ तक बने हुए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो, ठीक है। अब वोटिंग होता है 100%, ओके, 100% वोटिंग हुआ तो जीतने वाले को मिल गया 62%, है ना। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, हारने वाले को 100 में 62 38% हारने वाले को। इन दोनों के बीच अंतर कितना क्या है 24 का,
है ना, 12 में 8, ठीक है, 24% का अंतर है। और इसी 24% से ये जीता है, जो अंतर बता रहे हैं ना, 24% बराबर 35,640 वोट। अब यहाँ से कुल वोटों की संख्या निकालना है, मतलब 100% निकालना है। तो 100% क्या होगा, 35,640 को पहले 24 से भाग दो, फिर 100 से गुना कर दो, ठीक है। तो काटिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 ये 54, 2 बचा 6 चौक 24, फिर 0, फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, फिर 4 चौक 16, 3 बचा, तो 4 अट्ठे 32, 2 बचा, तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, ऊपर बच रहा है 1485 गुना 100, और इन दोनों का गुना करोगे तो क्या आएगा, ऑप्शन डी 1485 डबल जीरो, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन था, आपसे बन जाता शायद, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी तो और बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40% का मान 339, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे हल करेंगे, मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका पहले 5/8 है ना का 60% के 40% का मान है 339। अब इसको हल करेंगे, x गुना 5/8 इंटू 60/100% का 40/100% का चिन्ह 339। हल करते हैं, 2 जीरो काट दो, 1 जीरो ऊपर और ऊपर, ठीक है। अब देखिए और कैसे काट सकते हैं, 5 कम 5, 20 बार जाएगा 100, ठीक है। 4 कम 4, 4 पंचे 20, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो देखिए क्या आ रहा है, x बराबर ऊपर में तो 3 को भी कर सकते हैं, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दिया 9, ठीक है। तो नीचे बचा 4 और 5, ये ऊपर जाएगा 113 गुनी 4 पंचे 20, ठीक है। तो 0, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 कम 2, x का मान आ रहा है 2260, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला, आपको थोड़ा डिटेल बनाना पड़ेगा। चलिए क्या लिखा है, रामू अपनी आय का 72% व्यय करता है, ठीक है। यदि आय में 12% की वृद्धि होती है और वह अपने व्यय में 5% की वृद्धि करता है, ठीक है। वह आय बढ़ा तो 5% व्यय भी बढ़ा दिया। यदि रामू पहले y की बचत करता था और वेतन वृद्धि के बाद वह x की बचत करता है, तो अब इसका मान निकालना है x माइनस वाई बाई वाई गुना 100% का मान, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं पहले, और उसके बाद निकलेंगे अभी या अब। पहले कमाई कितनी थी उसकी, मान लेते हैं 100 रुपये थी, ठीक है। खर्च कितना करता था वो, 72 रुपया। तो बचत कितना हो रहा है, 28 रुपये, है ना। अभी 12% की वृद्धि हुआ है कमाई में, तो 100 की जगह कितना कमाएगा, 112। खर्च में कितना वृद्धि हुआ है, 5%, तो 72 में 5% आता है 3.6। तो ये दोनों जोड़ के कितना हो जा रहा है, 72 3 75.6। अब देखिए अभी 112 कमा रहा है और 75.6 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना हो रहा है, इसको घटा दो, 36.4। तो अभी बचत कर रहा है 36.4 रुपये, ठीक है। अब सवाल ये है कि पहले y की बचत करता था, अब x की कर रहा है, तो यहाँ निकालना है। तो देखिए इसमें रखेंगे x माइनस वाई बटा वाई गुना 100%, ठीक है। तो x का मान क्या है, ये x है 36 और ये y है, ठीक है। तो 36.4 माइनस 28/28 गुना 100। तो यहाँ पे अंतर आ रहा है 8.4 का, ठीक है, और 28, इसी में गुना 100, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, दशमलव हटा दोगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, 14 दूनी 28 और 0 और 14 6 का 84, ठीक है। 20 कम 20, 20 पंचे 100, तो ऊपर बच रहा है 5 गुना 6, तो 5 6 का 30%, ये है इसका मान, ऑप्शन है इज करेक्ट। यहाँ भी आपको कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो इसको भी आपको डिटेल में ही बनाना पड़ता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 28,000 रुपए है, वह और माह का व्यय उसके वेतन का 92%, तो माह के वेतन से उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। 28,000 कमाता है और 92% वो खर्च कर रहा है, खर्च, तो बचत कितना होगा, 8%, है ना। और यही 8% निकालना है आपको, 28,000 का 8/100, ठीक है। इसको हल करना और इसका आंसर मुझे कमेंट करना, बहुत ही जी, इतना तो कर ही सकते हो। यहाँ तक अगर वीडियो देख लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, नया चैनल है तो भाई सपोर्ट की जरूरत है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें अंक लॉजिक को, ताकि गणित को आप आसानी से समझते रहें, ठीक है। थैंक यू।